दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 28 नवंबर 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल, अलवर, राजस्थान से। देखो दोस्तों, ईश्वर तो मेरे सामने खड़ा है। ईश्वर तो मेरे सामने खड़ा है और कह रहा है कि बोल मंगल बोल, तुझे क्या चाहिए। बोल मंगल बोल, तुझे क्या चाहिए। अभी इस आवाज़ को सुनकर, परमात्मा की आवाज़ को सुनकर, मुझे जो मैंने किताब में पढ़ा था, ऋषि अष्टावक्र का वो स्टेटमेंट, आपको पता है वो 8 जगह से कुबड़े थे, इसलिए उनको अष्टावक्र कहते थे। बड़े ऋषि थे। कहीं पर, जैसा मुझे याद है, मैंने पढ़ा है, कहीं पर वो खाना खाने गए, खाना अच्छा बना और बड़े प्रसन्न हुए भाई, बड़ी सेवा हुई। तो उसने शब्द बोले, हम अति प्रसन्न हैं बच्चे, हम अति प्रसन्न हैं। बोल बोल क्या चाहिए। हमारे लिए सब कुछ संभव है। ऋषि अष्टावक्र ने कहा, बोल बच्चे क्या चाहिए, हम बहुत प्रसन्न हैं। बोलो बोलो, तुम्हारे लिए क्या चाहिए। हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उनके ये शब्द मैंने किसी किताब में कोई 20 साल पढ़े थे, और आज मुझे ऐसे कैसे ये सब सुनाई दिए। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है और कह रहा है कि बोल मंगल बोल, तुझे क्या चाहिए। अरे मैंने कि यार भगवान, तुझे बहुत दिनों से बोल दिया, तेने मुझे क्या ज़्यादा अच्छा नहीं दिया, अभी भी नहीं दे रहा, लेकिन मुझे हूबहू यही शब्द सुबह सुबह उठते ही मेरे कानों पड़े। दोस्तों, मैं प्रार्थना दुनिया की एक अति साधारण सबसे शक्तिशाली विधा है। प्रार्थना दुनिया की एक बहुत साधारण और अति असाधारण और सबसे शक्तिशाली विधा है, लेकिन हम प्रार्थना की शक्ति को जानते ही नहीं। और इसमें करना भी क्या है, भगवान से ये कहना कि परमात्मा हमारा ये काम कर दो, बस इतना सा है, और वह परमात्मा काम कर देगा। तुम कहोगे कि भाई बिल्कुल झूठी बात है, परमात्मा काम नहीं करता, हमने इतनी बार कहा है, हमने ये मांगा, हमने वो मांगा, उसने नहीं किया। दोस्तों, ये सही बात है, वो नहीं करता तो भी वो करता है। क्यों? कि उसने उस पर एक्शन तो लिया, लेकिन ऐसा लिया कि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, इसमें मैं नहीं करूँगा, ये चीज़ करने लायक नहीं है, अभी तुम्हारे लिए समय नहीं आया बच्चे कि इस पर ऐसा कि ऐसा कर दिया जाए जैसा तुमने मांगा है। फिर सुन लीजिए, प्रार्थना दुनिया की एक अति साधारण सबसे शक्तिशाली विधा है, लेकिन हम उसको क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमारी प्रार्थना है, जो प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? जबकि उन प्रार्थनाओं पर उसी समय भगवान एक्शन ले लेता है। क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि परमात्मा तो साक्षात हमारे सामने खड़ा रहता है, हमारी सुनता रहता है, एक्शन भी लेता रहता है, लेकिन हम इतने अज्ञानी होते, हमको पता नहीं चलता कि उसने उसका उत्तर कैसे दिया, या इस रूप में दिया कि प्रार्थना का उत्तर दिया ही नहीं जाए, उसको बताया नहीं जाए। हमारी समझ इतनी बड़ी नहीं है कि हम उस परमात्मा को आमने सामने देख सकें। यदि किसी तरह से आप अपनी सुविधा को डेवलप कर लो तो आपके साथ ऐसा ही होगा। हम थोड़ा सा बोलते हैं, हम बोलते रहते हैं इस बारे में। प्रार्थना क्या करती है? प्रार्थना आपका जवाब देती है, रिप्लाई। आपके जवाब को डिले कर देती है। आपके लिए जो जवाब है, आपके जो आपने मांगा है उसको मॉडिफाई कर देती है, उसका जवाब नहीं दे, ये हो सकता है।
आपको ऐसी चीज़ बताते हैं कि व्हाई नॉट टू रिप्लाई, व्हाई नॉट रिप्लाइड। प्रार्थना ऐसा कर, ये भगवान का प्रार्थना करना ऐसा हो सकता है उसी समय ये दे देगी, ये लो। उसको देर कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, अनरिप्लाई कर सकती है, और ये आपको ये बताती है कि मैंने रिप्लाई क्यों नहीं दिया और उसको क्यों नहीं देना चाहिए। हर तरह से वह आपका प्रार्थना का जवाब देती है, चाहे वो आपको बताती नहीं, और बताती है तो हो सकता है आपके समझ में नहीं आए, क्योंकि आपकी और उसकी वाइब्रेशंस हैं जो मैच नहीं खा रही। इसमें वाइब्रेशंस मैच खाना जरूरी है। अभी हमारे एक सुनिए, कल हमारे एक साथी ने किया कि हमारा एक बच्चा गुम हो गया, सर इसके लिए प्रार्थना करो। मैंने उसको जवाब भेजा था, देखिए इसे जल्दी भगवान ढूंढ लाएंगे, इसे जल्दी भगवान ढूंढ कर लाएंगे अवश्य। आज सुबह मैंने उसका ये लिखा, सब प्रार्थना करो कीजिए, तुम प्रार्थना करके उठोगे उससे पहले ही बच्चा मिल जाएगा। आज मैंने इसमें लिखा, गुमशुदा की तलाश, वो उसकी ये हो रही थी इस बच्चे के लिए। और अभी सुबह मुझे सूचना मिली कि सर जी वो बच्चा मिल गया है, रात की बात हो रही है। देखो इसमें ये नहीं करा कि मैंने प्रार्थना की है या ऐसा ऐसा हुआ और ये बच्चा मिल गया, वो तो मिलना था, या जैसे भगवान की बहुत से बच्चे मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे चमत्कार अवश्य होते हैं। आपकी प्रार्थना के जो शब्द हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, ब्रह्मांड के कोने कोने में उसी समय तक पहुंचते हैं और उस आदमी से या उस चीज़ों से टकराते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। यदि आप आज दिल्ली से और मान लो मेरठ जा रहे हो, तो आपके सोचते ही आपके हेल्पर्स, आपके विचार कण, आपके जो उनसे एंटिटीज बनी होती हैं, आपके सोचते ही वे विचार, वे एंटिटीज जाकर के फैल जाती हैं ब्रह्मांड में। मान लो मेरठ ही है वहाँ पर कि वह आदमी आ रहा है, उसके लिए ऐसा करना, ऐसा करना, और वे उन लोगों से, उन परिस्थितियों से टकराते हैं कि ऐसा होगा। तभी हमें उनकी याद आती है और पता चल जाता है कि ऐसा ऐसा हमें करना चाहिए। ये संसार बड़ा अद्भुत है। प्रार्थना को हमारे तो नारी शक्ति ग्रुप में सभी जगह प्रार्थना अवश्य होती है। प्रार्थना का आपको पता नहीं चले कि रिप्लाई नहीं आ रहा तो भी करिए, एक दिन आपको साक्षात हूबहू आएगा। प्रार्थना कैसे करनी चाहिए इसके बारे में बताते हैं, फिर कभी बताएं। आज का वीडियो सुनिए। हमारी मिशन ग्रेट इंडिया की यस्टरडे की, कल की वीकली डिजिटल कॉन्फ्रेंस बहुत सफल रही। हमें रोज़ाना नए नए डायमंड मिलते हैं, ग्रेट माइंड्स एंड ग्रेट स्पिरिट्स मिलती हैं, ग्रेट वर्कर्स मिलते हैं। कल मिस्टर अतुल उपाध्याय हम हमेशा हमारी मीटिंग में आते हैं, लेकिन कभी बोलते नहीं बोले तो हमें कैसे पता चले। हम बड़े प्रसन्न हुए, बहुत हमने उनको सुना। इसी तरह से डॉक्टर दाखानी भिवंडी वाले एक दिन मिले, भगवान दास जी कल परसों मिले। असल में बड़ी बड़ी प्रतिभाएं, बड़ी बड़ी महान आत्माएं छिपी हैं, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। लोग उनको जानते नहीं हैं, वे भी अपने को एक्सप्रेस नहीं करती। बड़ी महान आत्माएं, महान ग्रेट माइंड्स हैं, तभी ये दुनिया चल रही है। वरना NW वाले, भारत के शैतानिक लोग, ऐसे लोग तो इस दुनिया की पता नहीं कब की चटनी बनाकर खा जाते। कल हमने ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट पर डिस्कशन किया, बहुत ही अच्छा सफल रहा। छोटी सी बात है कि देखो हमने कितना किया। हमने उसमें एक वर्ड हरास लिखा है, तो एक मैडम ने बताया कि सर जी इसको आप बदलिए, हरास वर्ड की जगह डिस्करेज कर दिए। छोटा सा सजेशन, जो भी कितना अच्छा है। हम उसमें अंतर्जातीय विवाह का कर रहे हैं, बोला है हमने, वह अंतर सांप्रदायिक रह गया, या जैसे भी समझो। हमें सजेशन दिया कि इसमें अंतर सांप्रदायिक, अंतर धार्मिक विवाह भी कभी करो, हम ये भी करेंगे। मंगल, संडे इज द डे ऑफ डोनेशन।
मुझे भगवान आज से ही सूचना दी कि मंगल संडे इज द डे ऑफ डोनेशन। ये हर एक रविवार को डोनेशंस का दिन रखिए। आपके घर में जो भी फालतू चीज़ें हैं, तो मुझे आया कि भाई अगले संडे को हम जहाँ तक है या किसी संडे को शुरू करेंगे। घर की बहुत सी फालतू चीज़ें हमारे घर में, हम पहले कपड़ों का धंधा करते थे, तो कपड़ों के धंधे में क्या है कि वो जो चारपाइयों पर हम जमाते थे कपड़ों को, तो उस समय हमने 8-10 चारपाई बनवा ली। उसमें से 2-4 चारपाई हम अभी दान देंगे। हमारे घर प्लॉट बड़ा लंबा चौड़ा है, उसमें बहुत से पेड़ हैं, लकड़ियाँ बनती हैं, लेकिन लकड़ियाँ हमने ऐसे ही पड़ी हैं। भगवान ने मुझे कहा कि इनको दो, वैसे भी तो सड़ जाएंगे। मैंने कहा भगवान ये तो बड़ी गलती हुई है, वैसे हम देते रहते हैं लेकिन ज़्यादा गरीबों को दो। आपके घर में जो फालतू कपड़े हैं, फालतू और बहुत सी चीज़ें हैं, मैं तो कहता है फालतू धन भी दान दीजिए। क्यों? क्योंकि असल में जो हमारे पास है ये सारी दुनिया का है, क्योंकि सारी दुनिया की चीज़ हमारी है। कैसे हमारी है? पता नहीं किसने कितने आविष्कार कर दिए जो हमारे काम आ रहे हैं। किसी ने कितने किताबें लिख दी जो हमारे काम आ रहे हैं। कैसे कैसे क्या क्या बना दिया जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। कैसे कैसे गाने बना दिए। मोहम्मद रफ़ी या लता मंगेशकर गा गए और इनको एक सुनते हैं तो हम गदगद हो जाते हैं। हमारे लिए क्या क्या भगवान ने किया है, दुनिया ने किया, और हम नहीं करते। अभी मैं एक गाना सुन रहा था, रहा गर्दिश, मैंने नेट पर बोला कि मैं इस गाने को सुनूं। रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। मैंने भाई नेट के सामने बोलो, गूगल के सामने। मैं बोलने लगा, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। तो देखिए आप उस देव शक्ति की अनुकंपा देखिए। रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, इतना पूरा बोला भी नहीं गया। रहा गर्दिशों में इतना बोला, और बाकी शब्द तो बाद में बोलना, वह गाना सामने आ गया। मैं अभिभूत हो गया भगवान उसकी मेहरबानी से कि उसने हमें क्या क्या दे रखा है। और बहुत सी चीज़ें अभी ऐसी हैं जैसे वीर विक्रमादित्य के दूत। बोल क्या चाहिए, और वह बोलता कि यह चाहिए, और यही हाजिर करते थे। हम तो ये समझते पता नहीं काल्पनिक है या कथा या कैसी हैं, लेकिन आज जो विज्ञान उन्नति कर चुका है, किया है, आगे जो करेगा, उसमें वही सब कुछ संभव होगा। मुझे ये चाहिए देवदूतों, ये लो महाराज, अपन इतने अद्भुत संसार में रह रहे हैं, और जिसका हम पेमेंट नहीं कर रहे, जिसका हम चुकता नहीं कर रहे। छोटे जीवों को, गरीबों को, छोटे जीवों को मार मार कर खा जाते हैं, गरीबों का खून चूसते हैं। 1000 करोड़ लोग बाहर ले गए, क्या होगा इनको? ये मरेंगे, बुरी तरह से मरेंगे। और ये हम जो आजकल देखते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, 5G से मार देंगे, चिप लगा देंगे, वो लगा देंगे। देखो, हम तो सोचते हैं कि भगवान इतना शक्तिशाली है, उसको कण कण का अपना चिंता है, वह कोई रास्ता ऐसा निकालेगा। ऐसा सोच करके, ऐसी आशा करके अपन को बंद नहीं हो जाना कि ऐसा भगवान कर ही देगा। हो सकता है ऐसा भगवान नहीं भी करे, लेकिन आपको अपने प्रयास करने हैं, क्योंकि तुम प्रयास करोगे तभी भगवान सहायता देगा। ईश्वर उन्हीं का सानुकूल होता है जो अपने आप अपनी सहायता करते हैं। उसकी मेहरबानी जरूर आएगी, लेकिन क्या पता मेहरबानी नहीं आए, उसके नियमों का हमें पता नहीं है। उसके बड़े रहस्यमय नियम हैं। इसलिए 17-18 तारीख दिसंबर 2022 को हम आगरा में मिल रहे हैं। सभी लोग मिले। इसमें हमने 3 कैटेगरीज रखी हैं। 1/3 लोग यदि पैसा नहीं दें तो भी चलेगा, 1/3 लोग अपने खर्चे का ही पैसा दें, 1/3 लोग हम एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा ज़्यादा भी दे दें, उनका कंपेंसेट होगा जो नहीं दे पाएंगे बैड फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से। मिलो, युग्म योग मिलने में बड़ी शक्ति है। एक देखो, 10 और 10 20 नहीं होते, 10 और 10 20 नहीं हो सकते। पैटर्न चेंज होने से 10 गुना 10 100 भी हो सकते हैं 20 की जगह। पैटर्न चेंज होने से 10 की पावर 10 भी हो सकता है। इस दुनिया में ऐसी शक्तियाँ हैं।
आपने 10 रुपये दिए और आपको 20 मिले कोई पता नहीं, आपको नहीं मिले कोई पता नहीं, आपको 10 + 10 20 मिल सकते हैं, 10 × 10 100 मिल सकते हैं, आपको 10 की पावर 10 मिल सकते हैं। आप प्रोसीजर क्या अपनाते हैं? सुनो, सुनाओ, देखो, दिखाओ, मिलो, मिलाओ। और लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या विधाएं हैं, बता। जब तक हम ये अब जो भगवान दास जी, अतुल उपाध्याय, दाखानी साहब, अबूजर दाखानी डॉक्टर, इनसे नहीं मिलते तो हमें क्या पता चलता। महान बड़ी बड़ी प्रतिभाएं, बड़ी बड़ी देवात्माएं इस दुनिया में आपकी सेवा के लिए चक्कर लगा रही हैं कि तुम बोलो तो सही। लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती इस वातावरण में मंडराती रहती हैं कि ये मेरे बच्चे कैसे हैं, लेकिन हम आँखें नहीं खोलते। छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं, या कुछ आगे बढ़ गए तो बस हम किसी को पढ़ने नहीं देंगे, लिखने नहीं देंगे, खाने नहीं देंगे, कपड़े पहनने नहीं देंगे, चप्पल भी पहनने नहीं देंगे। मरोगे नहीं तो क्या करोगे? मरने का इंतज़ाम तो हम खुद कर रहे हैं। ये ऐसे ही विश्व युद्ध की विभीषिकाएं हमें नहीं दिखती, भारत में गृह युद्ध की विभीषिकाएं नहीं दिखती। हमने उनको क्रिएट किया है और आप ही उन्हें डिफ्यूज कर सकते हैं। इसलिए हम एक अद्भुत संसार में जी रहे हैं जहाँ खुद ईश्वर हमारे चारों तरफ देखभाल करता हुआ घूम रहा है और इंतज़ार कर रहा है कि, और बोल रहा है कि बच्चू देख मैं कौन हूँ, बच्चा देख मैं कौन हूँ। और बच्चा उसको जानता भी नहीं। जैसे हमारे आज के पिता का कोई बच्चा हुआ, छोटे बच्चे, वो इंतज़ार करता ही रहता है कब आँख खोले, कब मुझे पहचानने लगे। इसी तरह से परमात्मा हमारे लिए करता है। आज हमारी आगरा मीट 2022 और जो हमारी एनुअल मीटिंग है, जो हमारा चिंतन शिविर है, वो 17-18 दिसंबर को आगरा में हो रहा है। उसकी कार्यकारिणी की डिजिटल मीटिंग, डिजिटल कॉन्फ्रेंस आज फिर शाम को हो रही है। 5-7 लोग ही हैं। फिर भी कोई उत्कट कार्य करता है, इसलिए करे अच्छा है। जो अपने आप एक्सप्रेस करो कि ये मैं भी करूँगा, मैं भी आऊँगा, मैं भी ये कर सकता हूँ। ऐसे गूंगे बहरों को कोई नहीं पूछता। अपने आप को एक्सपोज करिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ का हकदार हूँ, मैं भी इस मीटिंग में शामिल हुआ क्योंकि मैं ऐसा करूँगा। वहाँ आगरा का कार्यभार हमारी ग्रेट मैडम, नारी शक्ति ग्रुप की ग्रेट मैडम ममता जी पर निर्भर है। आप भी सहयोग करिए और हम बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।